नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं शेखर जोशी की कहानी, है ना, कोसी का घटवार। क्या पढ़ेंगे? कोसी का घटवार, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। कोसी का घटवार, है ना, और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और मध्य प्रदेश सेटी के सिलेबस में भी ये कहानी लगी हुई है। कोसी का घटवार, शेखर जोशी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शेखर जोशी को। तो पहले परिचय पढ़ लेते हैं शेखर जोशी का। तो इनका जन्म हुआ था 1932 में। ओके, 1932 अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। उपन्यास और कहानी इन्होंने लिखा। ठीक है, इनकी मुख्य कृतियाँ क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो अथक मूसक उबाच, चीटे पर, कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा मेरा पहाड़, है ना। तो साथ के लोग मोस्ट है, साथ के लोग, हलवाहा मेरा पहाड़। ठीक है, ये वो इनके उपन्यास हो गए। कहानी संग्रह में क्या है? नौरंगी बीमार है, प्रतिनिधि कहानियाँ, है ना। तो कोसी का घटवार हम कहानी देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे शब्द संग्रह इनका है एक पेड़ की याद, है ना। उनको सम्मान क्या मिला है? महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान इनको मिला है। ठीक है, चलते हैं कोसी की घटवार कहानी में। ओके, शेखर जोशी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी, जो शेखर जोशी की कहानी, फ्लैशबैक में लिखी गई है। यहाँ पे जो गोसाई है वो सोचता है लक्ष्मण के बारे में, जिसे वो प्रेम करता है। ठीक है, और उसके बारे में सोचता है। तो फ्लैशबैक शैली में ये लिखी गई है 1958 में। ठीक है, इसका जो सन है 1958 है। फ्लैशबैक में लिखी गई कहानी है, उत्तराखंड, है ना, कोसी नदी के उत्तराखंड की ये कहानी है। ठीक है, जंगल का वर्णन है इसमें। और इसमें जो पात्र आए हैं तो वो राम सिंह हैं, रमुआ जिसको बोला जाता है। जो लक्ष्मण है उसका पति है रमुआ। ठीक है, जिसको राम सिंह कहा गया है ना। धर्म सिंह है, नरसिंह प्रधान है, किशन सिंह है ना। और इसमें जो कोसी का घटवार कहानी है, इसमें कुल 10 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है, तो कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ संकलित हैं कोसी के घटवार। ओके, और जो लक्ष्मण है उसका 6 साल का बेटा है। ठीक है, चलते हैं आगे कहानी की ओर। अभी खप्पड़ में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था, है ना। तो कितना चौथाई गेहूं शेष था? 1/4। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार खप्पर में झांक कर देखा कि जैसे यह जानने के लिए कि अभी कितनी देर मतलब पिसाई हो चुकी है, मतलब कितना बचेगा टाइम। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति के ऊपर का पाठ चल रहा था। घट के प्रवेश द्वार में बहुत कम ऊंचा था। जो घट था जहाँ पे आटा की चक्की थी, है ना, गेहूं के आटे की चक्की, तो वो उसका जो द्वार था कैसा था? तो बहुत ऊंचा कम, मतलब ऊंचा कम था। उसमें नीचे झुक के जाना पड़ता था। खूब नीचे झुककर वह बाहर निकला। सर से बालों और बाहों तक आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी, है ना, गोसाई के ऊपर। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ से कहाँ चला गया, है ना। मतलब सुबह से सूरज कहाँ से कहाँ चला गया, अभी कितना, मतलब कैसी अनहोनी बात है। मतलब सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक आटा इतना ही पिसा है, 10 पसेरी। ठीक है, बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत गया। ठीक है, तो जेठ का टाइम यहाँ पे किस महीने का वर्णन किया गया है? जेठ का। ठीक है, जेठ का टाइम बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं है। अन्य वर्षों तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी। इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। ठीक है, तो नदी नाले क्या है? सब सूखे पड़े हुए हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, है ना। बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के भी किनारे महीनों तक बंद है ना, महीनों से बंद है। कोसी के किनारे, जो कोसी नदी है ना, सूखी नदी। ठीक है, कोसी नदी के किनारे है गोसाई का घट। अगर पूछा जाएगा कि जो गोसाई है उसका घट कहाँ है, तो कोसी नदी किनारे। इस पर इसकी भी चाल ऐसी लद्दू के घोड़े की चाल को मात देती है ना। तो चक्की के निचले खंड में
छिर की आवाज़ के साथ पानी की काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़ है। अच्छे खाते पीते वालों के घर में दही की मखनी इससे भी ज़्यादा शोर करती है ना। इसी मथानी का वह शोर होता था। आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी। तब तो वह भले ही नदी पार कोई बोले बात, मतलब वो अकेला वहाँ पे महसूस कर रहा है। ठीक है, छप्पर की सिर्फ जो वहाँ पे उसका घट है उसी की आवाज़ खट छिर की आवाज़ आ रही है। ठीक है, छिप 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 पुरानी फौजी पैंट है ना, उसको जो पैंट पहना हुआ है उसको अभी वो याद करता है। घुटनों तक मोड़कर गोसाई पानी में गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक पानी की बूंद बाहर से ना जाए, बूंद बूंद की कीमत है। ठीक है, इन दिनों प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। ठीक है, बांध पर गया और पैंट को अपने ऊपर कर लेता। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट के गूल की ओर मोड़ दिया गया। किनारे की मिट्टी घास से लेकर उसने बांध में एक, मतलब जो बांध था जहाँ पे वो पानी को बंद करने गया था, जहाँ से पानी निकल रहा था, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घाट पर आ गया, है ना। अंदर जाकर उसने फिर पाटों में वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया और खप्पर में अभी थोड़ा बहुत शेष गेहूं बचा था वह उठाकर बाहर आया। दूर रास्ते पे एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर बढ़ा आ रहा था, है ना। और गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल वह करके आवाज़ दे दी कि यहाँ लंबर देर से आएगा, है ना। लंबर मतलब यहाँ पे देसी शब्दों का यूज़ किया गया है। नंबर को लंबर कहा गया है। ठीक है, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट पे चले जाओ, है ना। तो एक उमेद सिंह है जो जिनका घट है जहाँ पे वो आटा पीसा जाता है, तो वो क्या बोलता है कि उमेद सिंह के घट पे चले जाओ, गोसाई बोलता है। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार फिर प्रयत्न किया कि खूब ऊंचे स्वर में पुकारा, बोला जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। गोसाई होठों ही होठों में मुस्कराया। रसाला कैसा चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि वह मैं सुन ही ना सकूं। कुछ कम आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर वाले में चले जाओ, है ना। वह आदमी लौट गया। मिहल की छाँव, मिहल जो वृक्ष है वहाँ उसकी बात हो रही कि मिहल की छाँव, ठीक है, मिहल की छाँव में बैठकर गोसाई लकड़ी के जलते हुए कुंदों को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। रसाला, है ना, खस 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 की चक्की का पार्ट चल रहा था, उधर चक्की चल रही थी और वो सिगरेट पी रहा था। किट 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 खप्पड़ के दाने गिराने वाली चिड़िया पर काट मतलब टकरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे चिड़िया टकरा रही है। छिर 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 की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी। कहीं कोई आवाज़ नहीं, कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं, मतलब नदी सूखी पड़ी हुई है, पानी नहीं गिरा है ना, तो कोई ध्वनि नहीं। रेत पत्थरों के बीच भी टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर इतनी तेज धूप है कि कहीं और चिड़ैया भी नहीं बोलती हैं, किसी प्राणी का अप्रिय स्वर भी नहीं। मतलब दोपहर का समय है, गर्मी का, और वहाँ पे कोई भी नहीं है, है ना। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौटा तो वह जाता, मतलब लौट जाता पहले से ही। घट के अंदर चक्कर पड़े पिसान की थैली को देखकर वो वैसे भी लौट जाता। 2-4 क्षण बैठ के बातचीत हो जाती तो ठीक रहता, है ना। वो सोचता है क्योंकि वो अकेला बैठा हुआ है। कभी कभी गोसाई को ये अकेलापन काटने लग रहा था, है ना। तो जब गोसाई बैठा हुआ है तो उसको वो अकेलापन काटने को दौड़ता था। सूखी नदी के किनारे वह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर का साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देके बैठ गया था, वही जिसे अपना कह सके ऐसा किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, किस कहानी का, है ना। जिसके घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं,
घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़कर गोसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा बाग भीग गया था, है ना। पर गर्मी में उसे भीगी पैंट का यह शीतलता उसको अच्छी लग रही थी। पैंट की सलबटों को ठीक करते करते गोसाई के हुक्के की नली में मुंह हटाया और उसके होठों के बाएं कोने में हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गोसाई सोचने लगा कि इसी पैंट की बदौलत उसको यह अकेलापन मिला है ना। तो अकेलापन किसकी बदौलत मिला था? पैंट की बदौलत। पैंट की क्यों आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि किस प्रकार लक्ष्मा बोलती है कि पैंट दे दो तो इसकी बाहीं बन जाएगी, है ना, कुर्ते की बाहीं। तो वही सोच रहा है। नहीं, याद करने को भी मन नहीं करता, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है। पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती है ना। किस हवलदार की बात होगी? तो यहाँ पे देखिए, ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। धर्म सिंह, ठीक है। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, है ना, वैसी की वैसी पैंट पहनने में महत्वाकांक्षी लेकर गोसाई फौज में गया था। जब धर्म सिंह आया था, धर्म सिंह को देखकर गोसाई गया था फौज में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म सिंह किसको देख जो गोसाई है किसको देखकर, किससे प्रेरणा लेकर वो फौज में जाता है, तो धर्म सिंह को, ठीक है। धर्म सिंह को देखा था और ड्रेस में, फौजी की ड्रेस में, तो उसको लगा कि मुझे भी फौज में जाना चाहिए। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ भी किसी की स्मृति स्तब्ध हो गई। मतलब है इस बार छुट्टी में, मतलब उस बार वो छुट्टियों की बात करेगा। यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक में चली जाएगी, क्योंकि अब वो सोचेगा, है ना, सोच रहा है ये कौन सा महीना था, है ना। तो जेठ से कहानी की शुरुआत होती है ना। अब ये महीना बैसाख का है। अब यहाँ पे सोच रहा है कि जब वो छुट्टी पे आया था तो बैसाख का महीना था। सर पर क्रास खुखरी के कृष्ट वाली काली कुस्तूनी टोपी को तिरछी रखकर फौजी वर्दी पर वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था, ठीक है। एनुअल लीव पर घर आया था। कब आया था? बैसाख महीने में, ओके। तो चीड़ बन की आग की तरह खबर फैल गई थी। इधर उधर के बूढ़े बच्चे सभी उससे मिलने आए। चाचा का गोठ एकदम से भर गया था, है ना। ठसाठस बिस्तर की नाई सब, मतलब उससे सब मिलने आए थे, ओके। और आंगन का गोबरदरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ और हल्दी वानी के तम्बाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई को नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। गोसाई की आंखें उस भीड़ से जिसे खोज रही थी वह कहाँ है ना, वह कहीं नहीं। मतलब कि गोसाई आया है बैसाख के महीने में छुट्टी पे, एनुअल लीव पे आया है, और वो सोच रहा है कि अब लक्ष्मा से कैसे मुलाकात होगी। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नाला पार अपने गांव से भैंस की कटैया, है ना, भैंस के बच्चे को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, है ना। लक्ष्मा आई थी गोसाई से मिलने के बहाने भैंस के कटैया को ढूंढने। पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान, यहाँ पे नरसिंह प्रधान का नाम आया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे कि आजकल गोसाई को देखकर सुबनिया का लड़का, है ना, सुबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी करके पहनता है ना। तो किसका लड़का पहनता था? क्योंकि उसको भी लगता था कि मैं भी फौज में जाऊँ। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसको घेरे रहते थे, सिगरेट बीड़ी गपशप के लोभ में, ठीक है। किसको? गोसाई को। एक दिन वह बड़ी मुश्किल से मौका मिला था और लक्ष्मा को पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों को कांकड़, है ना, कांकड़ के शिकार के बहाने, वो बोला कि मुझे शिकार करना है, बहाने अकेले जंगल में चला गया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे, है ना, काफल जो वृक्ष है उसके पेड़ के नीचे वो गोसाई घुटने पर सर रखकर, मतलब गोसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल रंग काफल,
है ना, लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी और टप से काफलों का गाढ़ा लाल रंग क्या हुआ, उसकी पैंट पे गिर गया। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसी में निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात स्वयं पर हंस दी थी, मतलब ऐसा करके वह स्वयं हंस दी थी। पुरानी बात है, क्या कहा था गोसाई ने, पुरानी बात है क्या कहा था गोसाई ने, क्योंकि ये गोसाई बैठे बैठे सोच रहा है, ठीक है। याद नहीं पड़ता तेरे लिए मखमल, है ना, वो सोच रहा है कि मैंने मतलब सोचता है कि याद नहीं पड़ता, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, है ना। तो सुआ किसको कहा था, तो लक्ष्मा को सुआ कहता था वो, ठीक है। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई, पहाड़ी पार के रमुआ ने, है ना, राम सिंह ने। रमुआ रमुआ उसको बोलते थे, ठीक है। जो मतलब उसका ब्याह क्यों नहीं हुआ था लक्ष्मा से, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहाड़ी पार के रमुआ ने उसको कुर्ती पहनाई, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, है ना, परदेश की बंदूक में नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे, ठीक है। तो यही कारण था कि लक्ष्मा की और गोसाई की शादी यही हुई थी कि उसके पिता ने, लक्ष्मा के बाप ने कहा था कि जिसके पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, ये कोटेशन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, मतलब किस कहानी से है, ओके। उसका मन जानने के लिए गोसाई टेढ़े डेटक तिरछे बात चलाई थी, मतलब उसका मन जानने के लिए गोसाई ने भी बात चलाई थी। उसी साल मंगरिया के एक ठंडी उदास, है ना, उसी साल सिर में एक ठंडी उदास शाम को गोसाई यूनिट में सिपाही किरण सिंह, है ना, किशन सिंह है, किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोन के सामने खड़े खड़े उससे कहा था कि हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की है, तभी छुट्टी बढ़ानी पड़ी, इस साल उसकी शादी है। तो किसने कहा था, किशन सिंह ने। किशन सिंह बताता है गोसाई को कि राम सिंह ने छुट्टी ली है क्योंकि उसकी शादी है। बहुत अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत की भी खूब, एकदम पटाखा, है ना, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक है, नाम है लक्ष्मा, है ना। तो किशन सिंह ने बताया था, किसने, किशन सिंह ने बताया था गोसाई को, ओके। गोसाई को याद नहीं पड़ता कि कौन सा बहाना बनाकर किशन सिंह के पास से वो चला गया था। रम डे था, है ना, रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैक लगाने वाला गोसाई उस दिन पेशी करवाई गई थी, मलेरिया पिकासन, है ना, मलेरिया पिकासन ना करने के अपराध में किसके पेशी कराई थी, गोसाई से, है ना। गोसाई उस दिन पेशी में गया था, ठीक है। सोचते सोचते गोसाई बुदबुदाया, साला एजुटेंट, है ना। तो वहाँ पे वो याद करता है कि किस प्रकार जो लक्ष्मा है उसकी शादी की बात किशन सिंह ने उसको बताई थी, है ना। गोसाई सोचने लगा कि उस साल छुट्टियों की में घर से विदा होने के से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था, ठीक है। तो उसी दिन वो लक्ष्मा से मिला था, उसके बाद फिर वो कभी छुट्टियों में ही नहीं आया, है ना। गंगानाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था, ठीक है। तो गंगानाथ जी की कसम खा दी है लक्ष्मा। बरसों से वह सोचता आया है कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ जाकर जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर लेगी। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ है वह फल फूल नहीं पाया है, पर लक्ष्मा से भेंट होगी यह भी वह नहीं जानता। लड़कपन में सगी संबंधी साथी नौकर चाकरी के लिए मैदानों में चले गए, गांव की ओर जाने का उसका मन ही नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किससे पूछे, उसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उसको वो पता नहीं कि लक्ष्मा अब कहाँ है। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया, मतलब उसने शादी भी नहीं की, गांव भी नहीं आया, है ना, छुट्टी भी नहीं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वाल्टियरी ट्रांसफर लेने की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। कितने साल तक, 15 साल तक, है ना। पिछले बैसाख, फिर से यहाँ पे बैसाख महीने का नाम आया है, ठीक है। बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा।
लक्ष्मा का छठ उसे अकेला बना गया। लक्ष्मा का हठ जो है उसे अकेला बना गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मा का हठ दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे कि क्या अकेला बना गया, तो लक्ष्मा का हठ उसे अकेला बना दिया, है ना, क्योंकि वो विवाह भी नहीं किया था। आज इस अकेलेपन में कोई होता तो गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर उसको सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया उसने, पर नदी के किनारे यह तपती रेत, पिचकनी खटखट खटर पटर मिहल की छाव, है ना, मिहल का जो वृक्ष है उसके घर के पास लगा है, छाया में ठंडी चिलम के निषेध गुड़ 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 गुड़ाता हुआ, और चारों उधर देख रहा है, मतलब इधर उधर देख के वो सोच रहा है। ठीक है, एकाएक गोसाई का ध्यान टूटता है और वो क्या देखता है कि कोई आ रहा है सामने से। ठीक है, सामने पहाड़ी के बीच में एक पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी की आकृति उसे उसकी ओर दिखाई, मतलब चली आ रही थी। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दूं। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करने वाले लोगों को आदत से वह तंग आ चुका था, है ना। तो वह सोचा कि अब आवाज़ क्यों दे। इसका कारण आवाज़ देने से उसका मन नहीं हुआ, मतलब वो आवाज़ नहीं दिया कि तुम मत आओ। ठीक है, वह आकृति अब पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग पे आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर गया और खप्पर पर अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अनाज वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की सीढ़ियों में उलट दिया, है ना, सीढ़ियों को उसको उलट दिया। किट किट का सर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे के थैले को भरने लगा। घट के अंदर मथाने की छिरछिर की आवाज़ से अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की, है ना, चक्की ऊपर वाले पार्ट की घिसटी हुई और खरखराहट की आवाज़ धीमी संगीत सी चल रही थी। ठीक है, कब बारी आएगी, रात की रोटी के लिए घर में आटा नहीं है, लक्ष्मा कहती है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे यह पूछ रही थी। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा, है ना, मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा हुआ, बोझ का कारण सिर पे मुख के आगे आ गया। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसा आशंकित हो उठा। उसकी अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी वह अंदर जाकर पिसान की थैली को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया में किटकिट के बोल रही थी, है ना, चिड़िया जो है किटकिट बोल रही थी। गद के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था, है ना। और घट के छोटे कमरे को चारों ओर से पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था। अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था, मतलब जो आटा था उसके पूरे शरीर में लग चुका था, है ना। और वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री उसे पहचान नहीं पाई, है ना, पहचाना नहीं, क्योंकि उसके पूरे सिर से पैर तक आटा ही आटा लगा था। उसने दोबारा वे शब्द दोहराए कि वह अभी भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे गोसाई के उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर उल्टे पांव लौटकर अन्य किसी चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार प्रश्न करने पर गोसाई टाल न पाया। उसने उत्तर देना ही पड़ा। यह पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार अनुनय विनय नहीं किया। शाम के आटे के प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा ने लेकर लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते ही समय स्त्री की झलक देखकर उसके संदेह में विश्वास में बदल गया। उसको संदेह था, उसने आवाज सुनी थी लक्ष्मा की, उसको संदेह था। हताश सा कुछ क्षण उसे जाते देख रहा था, फिर अपने हाथों पे सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे ही उसे वापस आती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसने बुला लेने को कहा, मुंह में मुंह खोला, परंतु आवाज ना दे सका। एक झिझक कर असमर्थता थी उसके मुंह में बंद कर दी थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई ने अंतर तीव्र उथल पुथल मच गई अंतर में, मतलब गोसाई के अंतर में, और वह इतना तीव्र
इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया और लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा, है ना। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया। स्त्री ने उस आवाज को नहीं सुनी। गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा पीछे मुड़कर देखा। मायके की में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर दोबारा उसे बुला रहा है। उसे केवल भ्रम हुआ। वह वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? तो गुसाई ने स्वयं स्वर में कहा, हाँ ले आ, तो हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी, फिर गढ़ की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखा ही बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह को पोंछा। तेज धूप के चलते मुंह का रंग लाल हो गया था, है ना। तो उसका मुंह का रंग लाल हो गया था और किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम, है ना, यहाँ पे दाड़िम का पेड़ है। एक दाड़िम के पेड़ की छांव को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। ओके। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर उसने निकट आते कहा कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितने देर लंबर मिलता। अजात संतति के प्रति आशीर्वाद वचन को गुसाई मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इसी कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हुई। लक्ष्मा की ओर देख उसके पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे। लक्ष्मा मायके कब आई थी, है ना। तो यहाँ पे अब लक्ष्मा और गुसाई की बात होती है। गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयम स्वर से किया जैसे वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया, है ना, दाड़िम के पेड़। अब यहाँ पे दाड़िम की छाया के पास पतेल झाड़कर बैठे लक्ष्मण ने संकित दृष्टि गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी अचानक जल, है ना, कोसी नदी का जिक्र है कि जो कोसी नदी मतलब सूखी हुई है। ऐसा लगा कि जैसे अचानक जल प्लावित हो गई, मतलब धारा बहने लगी हो। लक्ष्मण को इतना आश्चर्य न हुआ होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम दूरी गोसाई के रूप में, मतलब वो पहली बार देखी थी शादी के बाद गोसाई को। ठीक है। देखने पर हुआ विस्मय से आंखें फाड़कर उसने देखा कि जैसे हुए अब उसे विश्वास न हो रहा था कि वह व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी, से शब्द कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत ही में बच्चे की कुशलता की सूचना दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक करके निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी कितने दिन मायके में ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोक पाना असंभव हो गया। टप 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 कर नीचा के आंसू गिरने लगे। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों में गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति को प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा की ओर गया। उसके गले में चिरेयु यानी सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिकता जानता पर उसे झुंझलाहट भी हुई, है ना। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने के कारण सब बातों को भूल गया था जिन्हें वह करना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर ही रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति दृष्टि से पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता
उसका कोई नहीं होता। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, है ना। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ के पास आई थी, है ना, और माँ के पास आई थी और वह भी मुझे छोड़ के चली गई। एक अभागा मुझे रोने के लिए रह गया, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर मैं भी डूब मरती। जंजाल। यह काका काकी के साथ यहाँ रह रही हूँ, गोसाई ने पूछा। गोसाई कहता है कि यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट कथन है कि मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता, जी बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हुई हैं, सोचते हैं कि कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया है, किसी का कुछ लेना देना नहीं है जंग, है ना। और मतलब मुश्किल वक्त पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता, ये लक्ष्मा का कथन है। फिर गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूति, है ना, केवल सहानुभूति दिखाता है लक्ष्मा के प्रति। ओके, सहानुभूति की दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष के पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा कि 15-16 साल पहले किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते हैं। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था। उसे लगा कि उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप थी इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, है ना। कितनी तेज धूप है, कौन कहता है? लक्ष्मा कहती है। प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाढ़ी में फैली अधढली ढालों में छनकर धूप उसके शरीर में पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण ना जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई थी, उसकी सुनहरी रंगीनी में डूबी रही थी। मतलब गोसाई उसको एकटक देखता है ना। दोपहर तो बीत चुकी होगी, है ना, दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया। गोसाई का ध्यान टूटा। अब तो 2 बजने वाले होंगे, है ना। तो टाइम क्या हो रहा है? 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही होगी तो इधर आजा, छाव में कहता हूँ। गोसाई जम्हाई लेता हुआ उसके स्थान से उठ गया। ठीक है, जहाँ पे वो बैठा था, बोलता है तुम यहाँ पे आ जाओ। मैं ये नहीं यही ठीक है कहकर लक्ष्मण गोसाई की ओर देखा, लेकिन अपनी बात कहने के साथ दूसरी ओर देखने लगी। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्त पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज खप्पर में डाल दिया, है ना, और धीरे चलकर गोसाई का गुल के अंदर किनारे तक गया, है ना। तो गोसाई गुल के अंदर, वही मतलब खेत के अंदर, खेत के पास चला गया। अपनी उंगली में भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास के एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के बर्तन को लेकर आके निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर आग जलाई। एक काली पुती हुई मतलब वहाँ पे अब देता है कि तुम रोटी बनाओ। यहाँ पे अब लक्ष्मा रोटी बनाएगी। चाय का टाइम भी हो रहा है ना, चाय का टाइम भी हो रहा है। पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी हुई। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया, है ना। उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडियों पर जाता हुआ देखती रही। ठीक है, सड़क के किनारे दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफी समय हो गया था। वापस आने पर उसने देखा कि 6-7 बरस का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ। बच्चे का परिचय देने के लिए इच्छा से लक्ष्मा ने कहा कि इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं है, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने के लिए यहाँ भी आ पहुँचा। ठीक है, गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि में बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुझलाकर लक्ष्मण उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे तो इतनी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई ने उसी बंजर घाट में गया और एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने 2 बर्तन को लिए। अब यहाँ पे लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। 1 गिलास, 1 अनमेल का मग और एल्युमिनियम के यहाँ पे गिलासों का कम है ना, किस प्रकार वहाँ पे चूल्हे में रखती है। ठीक है,
हाथ का चाय गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी, आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसे स्वयं रोटी पकाने की इच्छा प्रकट की, है ना। स्वयं प्रकट की। गोसाई ना न कह सका, वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गोसाई ने रोटी देखी थी, है ना, बरसों बाद ऐसी रोटी देखी थी गोसाई ने, जो अनिश्चित आकार की फौजी लंपर में चपातियाँ, स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियां एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण छोटे छोटे हाथों में बड़ी तेजी से घुमा रही थी, है ना। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब भी आपस में टकराते तो खन खन की आवाज़ अत्यंत मधुर ही निकलती। चक्की के पाटे पर टकराने के कारण चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता था, यह गोसाई को आज पहली बार मालूम हुआ था। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक बर्तन डिब्बों को उतारता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तन में समेट चुकी थी, अब आटे में सने हुए हाथ को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकी लगाए गोसाई की ओर देख रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी, मैंने तो अपने टाइम पर ही खाऊंगा। गोसाई कहता है, अच्छा। तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में भी झिझक महसूस हो रही थी। बच्चे के संबंध में चिंतित चेष्टा, मतलब ना 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 जी, अभी तो घर जाकर ही अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैंने रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच में लक्ष्मण ने आफत प्रकट। ओह, यो ही कहती हो, कहाँ रखी थी रोटियां? घर में, बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था। रोटियां को देकर उसका समय ढीला हो गया, मतलब वो भूखा था बच्चा, ठीक है। चुप। आंखें तरेर लक्ष्मण ने उसे डांटा। बच्चे के इस कथन की स्थिति में हास्यास्पद हो गई थी, इसी कारण लज्जा के कारण वो असक्त, मतलब वो बच्चा भूखा था, बोल रहा था घर में कहाँ थी रोटियां? घर में रोटियां नहीं थी, बच्चा भूख लगाई थी, बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या होगा। गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं था। वह हलचाई दृष्टि से रोटियों की ओर देख रहा था, कभी माँ की ओर देखता था, कभी गोसाई को। गोसाई बार बार आग्रह करने पर बच्चे को रोटी लेने से संकोच कर रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे झिझक दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा, है ना। तो इससे पहले कि बच्चा रोने लगे, गोसाई ने उसे रोटी के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर उसके बच्चे के हाथ में रख दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर चुपचाप रोटी खाने लगा। गोसाई को कौतुक पूर्वक दृष्टि उसके खिलते होठों को देख रहा था। इस छोटे से प्रसंग का कारण वातावरण में तनाव सा आ गया था। गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे कि स्वयं भी एक रोटी को चाय डुबा कर खाते खाते गोसाई जैसे तनाव को कम करने की कोशिश करने में मुस्कुरा रहा। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी हुई रोटी का स्वाद ही अलग होता है, ऐसा गोसाई कहता। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी हो तो बेचारा आधी रोटी खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसा ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो भागकर तो मेरे भाग क्यों पड़ता। लक्ष्मण ऐसा बोलती है बच्चे के लिए, है ना। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण ने जिज्ञासा की ओर उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि ले काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया है ना। तो मनी ऑर्डर आया है, वो पैसा देने की कोशिश करता है, पर लक्ष्मण यहाँ पे नहीं लेगी। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं मतलब मैं इसका मतलब थोड़े कह रही थी कि यह बात तो चली थी। मैंने कहा कि लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया, मतलब वो नहीं लेती है। गोसाई ने लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और रूखी आवाज में वो बोला, दुख में तकलीफ के वक्त आदमी के ही काम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बोलता है? गोसाई बोलता है। नहीं तो बेकार रसाला, कितना कमाया, कितना फूंका, कितना हमने इस जिंदगी में, इसका कोई हिसाब है, पर क्या
क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इससे एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है रसाला, किसी के काम भी नहीं आया तो मिट्टी है एकदम मिट्टी। ये गोसाई का कथन है। ओके, परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही और बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा कि गंगानाथ दाहिने रहें, भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है, पेट घट के खप्पर की तरह है, जितना डालो कम हो जाता है, अपने पराये प्रेम में हंस बोल दें बहुत है ना, दिन काटने के लिए। तो ये लक्ष्मण का कथन है। ओके, गोसाई ने गौर से मुख लक्ष्मण के मुख की ओर देखा, फिर बरसों पहले उठे उसके ज्वर और तूफान में वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसी सीमाओं में बंध कर शांत हो चुका था। रुपया लेने से लक्ष्मण को अधिक आग्रह करने की उसको साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वह धीमी चाल में चल कर वहाँ से हटा और उसकी ओर तेज हो गई, मतलब सहसा उसकी चाल तेज हो गई, घट के अंदर गया और एक बार संकित दृष्टि से बाहर देखता है कहीं लक्ष्मण तो नहीं आ रही है। लक्ष्मण उसकी ओर पीठ किए बैठी थी। जल्दी उसकी निजी आटे में एक टीन से 2-2.5 सेर, है ना, कितना आटा डालता है ये भी पूछा जाएगा, 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला देता है और फिर संतोष की सांस लेता है। ठीक है, क्योंकि वो पैसा भी नहीं लेती, स्वाभिमानी है ना। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ रहा था तो वो चला जाता है। बांध की ओर जाने से पहले एक बार वह लक्ष्मण के निकट गया, पिस जाने की सूचना देकर वापस लौटने फिर ठिठक के खड़ा हो गया, मन की बात कहने जैसा उसे झिझक आ रहा था, अटक कर बोल रहा था लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई ने चुपचाप अपनी ओर देखते हुए उसे पाकर संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका उसे मुंह पर रंग अचानक फीका हो गया, पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वाले को देवी देवता का कोप से बचे रहना चाहिए, है ना। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह रुका नहीं। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था कि गोसाई गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। ठीक है, और फिर उसकी शादी दूसरे से हो गई। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम भगवान के पास जाके माफी मांग लेना, है ना। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा कि सामने वाली पगडंडियों पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी लगाए, मतलब बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसखिर चल रहा था, मतलब खिसक धीरे धीरे चल रहा था। मथाने की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, सब निस्तब्ध। ठीक है, तो मतलब सब जैसा का था वैसा ही। ठीक है, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सब्सक्राइब करने को कहें और लाइक करें। धन्यवाद।